देखिए मैं एक उदाहरण देता हूँ, बदलापुर का जब इंसिडेंट हुआ था इसी तरह से लोगों की भीड़ रेलवे ट्रैक पर आ गई थी, भीड़ धीरे धीरे बढ़ती चली गई। वैसे ही आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, आस्था का विषय है, यहाँ पर किसी ने किसी को बुलाया नहीं, हर कोई अपने मन से यहाँ पर आए क्योंकि हर किसी के आस्था का विषय है। मैं आपको दिखा दूँ विजुअल्स में कि आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी आपको लोग दिखाई देंगे, हर तबके के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हर कोई अपनी बात सरकार तक पहुँचाना चाहता है और इसीलिए यहाँ पर आकर खड़े। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर आप यहाँ पर कल से ही आप लोग यहाँ पर हैं, आपने मस्जिद कब से यहाँ पर देखी, आप क्या सल्यूशन की जब से मैं समझदार हुआ हूँ तब से मस्जिद में वही देख रहा हूँ, क्योंकि मैं रहने वाला यूपी का हूँ। जब से मैं यहाँ आया हूँ, मैं कुछ दिन वहाँ इमाम भी रह चुका हूँ। जब से, क्योंकि अभी जो है क्या कहते हैं 2010 से मैं जब से इधर धरावी में आया हूँ तब से मैं इसे देख रहा हूँ मस्जिद को। चलिए आप उस मस्जिद में इमाम थे, मुझे थोड़ा उसका इतिहास बताइए ताकि मैं दर्शकों को समझा सकूं कि आखिर उसमें ऐसा क्या चेंजेस हुआ है जिसको लेकर बीएमसी ने पिछले साल भी आपको। कि एक वक्त ऐसा था कि जब बारिश होती थी तो पानी अंदर आ जाता था मेंबर तक, मेहराब तक, तो लोगों ने सोचा कि ये अच्छी बात नहीं, गटर का पानी अंदर तक आता था। उसके बाद फिर उसको तामीर करने के लिए ये सिलसिला 2 साल से चल रहा था कि तामीर करेंगे, क्योंकि मस्जिद में इतनी रकम तो थी नहीं कि उसको तुरंत तामीर की जाए। जब बन के तैयार हो गई तो कुछ लोगों को तकलीफ़ हुई तो उन्होंने जो है कहते हैं ऑब्जेक्शन किए। ऐसा पिछले साल भी नोटिस आई थी, उस वक्त क्या हुआ था? उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं क्या हुआ था। उसके बारे में जानकारी नहीं। देखिए मैं बता दूं कि उसी मस्जिद में ये इमाम थे जो हमें बता रहे थे कि कैसे उस मस्जिद का के जो फ्लोर्स हैं बढ़ाए गए, उसके पीछे की वजह भी बता रहे हैं। पीछे की वजह क्या थी? वजह क्या थी कि पब्लिक ज़्यादा रहती थी जुमा वगैरह में, तो रोड पे क्या है पब्लिक भर जाती थी ज़्यादा। इस वजह से फ्लोर को बढ़ाया गया ताकि पब्लिक रोड पर ना आए, ताकि हम 4 महला जो बना है 3 महला तक, ताकि जो है उसमें हम कंट्रोल हो जाएं, क्योंकि 2 जमात होती है जुम्मा में, पब्लिक ज़्यादा रहती है। इस वजह से जो है कहते गटर है, छोटी छोटी गली है, उसमें नमाज़ पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। इस वजह से फ्लोर को बढ़ाया गया ताकि दिक्कत ना हो, बस और कोई रीज़न नहीं था। बीएमसी क्या कह रही है अभी? बीएमसी अभी क्या करी वो मुझे अभी नॉलेज नहीं है। अभी बीएमसी ने जो नोटिस दिया है उसमें क्या दावा कर रही है? अब क्या दावा करी अभी मुझे नॉलेज नहीं है। हाइट का दावा कर रही है। अब ये मुझे नहीं हार्ड है, क्योंकि दिक्कत थी, परमिशन लिए होंगे तभी तो वहाँ तक बनाया गया, इस बगैर परमिशन के तो वहाँ तक बनाया नहीं गया है, क्योंकि तामीर होने के बाद ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है, पहले भी ले सकते थे। सूरज इनसे पूछे इनको किसने क्या बताया, ये सब लोग कैसे धीरे धीरे इकट्ठा हुए? मस्जिद एक मस्जिद का मसला नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान हर मस्जिद से जुड़ा है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं मस्जिद दिखी वहाँ नमाज पढ़ लेंगे, वो भी हमारी मस्जिद है। जानना चाहेंगे क्या आपको किसी ने बुलाया? आप तो आस्था का विषय सब अपने मन से आए, अपने जाति तौर से आए हैं, हमको किसी ने नहीं बुलाया है। और हमारी ये मांग है सर, अगर कुछ गलती भी हुआ है मस्जिद में, मंदिरों में, यहाँ पे मंदिर भी कुछ ऐसा है जिसमें परमिशन नहीं है, मस्जिद भी है और भी चर्च है, ये झोपड़पट्टी का एरिया आपको भी मालूम है और पूरे हिंदुस्तान को मालूम है, हमारे सीएम साहब को भी मालूम है, हमारे पीएम साहब को भी मालूम है कि धारावी झोपड़पट्टी है, गरीबों की बस्ती है, यहाँ पे कोई भी चीज़ पक्की नहीं है ना लीगल है। ये आप सुनिए ना सर, एक चीज समझाना है सर कौन में सुनिए ना। आखिर थोड़ा सा इसका इतिहास अगर आप बताएं दर्शकों को कि क्या इतिहास है मस्जिद का, कैसे किन सरकमस्टेंस में फ्लोर्स बढ़ाए गए, क्योंकि जैसा कि मौलाना साहब ने बताया कि जनसंख्या बढ़ रही थी, लोगों के लिए जगह करना था, वो थोड़ा समझा दीजिए। सर वो मजबूरी है, जैसे ये काम करने वालों लोगों का एरिया है धारावी, ज़्यादातर बाहर के लोग आते हैं यहाँ काम करते हैं, यूपी वाले हैं और अपना बिहार वाले हैं, बंगाल वाले हैं, जैसे हम लोग यूपी वाले हैं, बहुत से लोग बिहार वाले हैं, तो जो लोग आते हैं जैसे एक कारखाने में 10-10, 20-20 लोग रहते हैं। अब हमको नमाज़ पढ़ना है, हमारी मजबूरी है, जो मुस्लिम है वो नमाज़ पढ़ता है, कम से कम जुमा के दिन तो पर्सनल जाता ही है, तो अब वो जाएगा तो मस्जिद में जगह नहीं, पहले रोड पे मिलता था, सरकार की तरफ से अपने को कुछ फैसिलिटी था, मगर अभी वो ख़त्म कर दिया गया है कि रोड पे नहीं पढ़ सकते हो आप। तो अब हमारी मजबूरी है कि हम लोग मस्जिद में ही कोशिश कर रहे हैं, तो अगर थोड़ी बहुत जगह बढ़ रही है तो इसके लिए सरकार को भी अपना दिल भला करना पड़ेगा हम लोगों के लिए। हमारी ये सरकार से मांगे, पीएम साहब से भी मांगे, मोदी जी से, और हमारे सीएम साहब एकनाथ शिंदे साहब से भी मांगे, अपोजिशन लीडर से भी मांगे और जो रूलिंग पार्टी है उनसे भी मांगे कि सर हमारे लिए भी आप दिल बड़ा करो, हम भी आपके ही लोग हैं, हमारे लोग यहाँ काम करने आते हैं। मैं गारमेंट से जुड़ा हुआ हूँ, धारावी गारमेंट एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी भी ये मांग है अपने एसोसिएशन की तरफ से, जो कारीगर हमारे पास आते हैं, छोटा सा कारखाना है उसमें 10 लोग काम करते हैं साहब, उसमें रहने का तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, बाथरूम वगैरह भी नहीं है, वो कॉमन बाथरूम जो लोकल लोगों के लिए रहता है, एक बाथरूम में हज़ारों लोग जाते हैं, नहाने धोने का मसला है, वो सब ठीक है, हम लोग कैसे भी गुजारा कर रहे हैं। नमाज का वक्त आता है तो मजबूरी है, तो अपन मस्जिद में जा रहे हैं, अब मस्जिद में जाएंगे तो जगह नहीं है, तो कोशिश आदमी कर रहा है इसमें ही कुछ बढ़े।
देखिए, एक सवाल और जानना चाहूँगा कि पिछले साल जब नोटिस दी थी तो क्या सीएम से या फिर किसी ऐसे बड़े व्यक्ति से मुलाकात करने की कोशिश की थी, हल निकालने की कोशिश की गई थी? सर, हम लोगों ने, यहाँ के लोगों ने कोशिश किया होगा तभी इतने दिन तक रुका, नहीं तो बगैर अपने मुख्यमंत्री साहब के या यहाँ के लोग नेताओं के बगैर ये काम हो नहीं सकता है। बीएमसी ने भी हमारा समर्थन किया होगा तभी रुका होगा, नहीं तो हम लोग के अंदर ये पावर नहीं कि हम लोग उसको रोक सके। सरकार भी चाहती है और बीएमसी भी चाहती है, हमारा सपोर्ट कर रही है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वो लोग पहुँचे और तोड़ने लगे। मगर क्या हमारी ये मांग है कि सरकार हमारे लिए भी अपना दिल बड़ा करे, हम भी उन्हीं के लोग हैं और हमारी मांग है और हमारा हक भी है उनसे मांगना, सीएम साहब से भी, पीएम साहब से भी, और जो भी लीडर हैं, लीडरान हैं हमारे एरिया के और मुंबई और महाराष्ट्र के, उनको हमारे लिए भी अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। हमको भी इबादत गाहों की ज़रूरत है, हमको कब्रिस्तानों की ज़रूरत है। अगर कुछ भी उसमें लीगल थोड़ा बहुत होता है, कोई पॉइंट निकलता है तो आप भी इग्नोर करें, आप करेंगे तो बेहतर रहेगा हमारे लिए भी और आप के लिए ना, हमारे दिल में भी इज्जत बढ़ेगी, हमारे कौम के लिए भी। हम भी चाहते हैं कि भाई आप हमारे भी पीएम है, ये तो है नहीं कि कोई पर्सनल कम्युनिटी के पीएम है, पूरे कौम के, पूरे हिंदुस्तान, अपना महाराष्ट्र और पीएम साहब हैं, पूरे हिंदुस्तान के पीएम है, कोई एक कम्युनिटी के पीएम नहीं है। तो हमारे लिए भी आप दिल बड़ा करो, जैसा सब कौम के लिए करते हो उस तरह हमको भी कुछ जो भी छूट मिलने लायक है आपके हाथ में, तो आप प्लीज़ वो हमको भी दो। और वो मस्जिद पे भी मेहरबानी करो, अगर लोगों को जो है ऐसा हो रहा है कि भाई हमारा कुछ ध्यान नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि लोग हमको इग्नोर कर रहे हैं, तो पीएम साहब से हमारी मांग है कि आप हमारे लिए भी दिल बड़ा करो। देखिए, बिल्कुल, तो यहाँ के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री को भी इस मामले में इंटरवेन करना चाहिए, अपना दिल बड़ा करना चाहिए। हम भी उन्हीं के देश के हैं, हमारे लिए भी वो पीएम है, और अगर यहाँ पर किसी भी तरह का अवैध बांधकाम अगर हुआ भी है तो ऐसी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि ये आस्था का विषय है। जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं थी। सड़क पर पहले लोग नमाज अदा करते थे, लेकिन जब से वहाँ पर बंदी लगाई गई तो हर कोई मस्जिद में जाकर नमाज अदा करने के लिए जाता है, लेकिन लोगों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से स्पेस क्रंच होने के चलते हाइट बढ़ाई गई। और लोगों का यही कहना है कि अगर हाइट बढ़ाई है तो कोई गलत मकसद नहीं था, आस्था का विषय था। अब ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है कि रीडेवलपमेंट के नाम पे फिर से चीजों के लिए जगह बनाई जाएगी, लेकिन बनी बनाई जगह को कैसे बचाया जाएगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है बीएमसी के लिए भी, प्रशासन के लिए भी, और यहाँ पे मौजूद लोगों के लिए भी, जो अपनी मांग के लिए, अपनी आस्था के लिए पिछली रात से अभी तक 50,000 की संख्या में बैठे हुए हैं। देखते हैं कि किस तरीके से डील किया जाता है। आप नजर बना के रखिएगा सूरज। शुक्रिया फिलहाल तमाम तस्वीरों के साथ जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।